अब चुनाव को 25 दिन रह गए हैं और पूरी दिल्ली में भ्रष्टाचार किस तरह से हुआ है, दिल्ली नगर निगम ने क्या भ्रष्टाचार किया है, दिल्ली सरकार ने कितना भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार और इन सब चीज़ों की वजह से महंगाई क्यों बढ़ी है, लोग इनके सॉल्यूशंस खोज रहे हैं। तो इन सारे सॉल्यूशंस को लेके आम आदमी पार्टी अब दिल्ली की जनता के बीच जा रही है और एक यात्रा पूरी दिल्ली में शुरू कर रहे हैं जिसको नाम दिया गया है झाड़ू चलाओ बेईमानी भगाओ यात्रा। झाड़ू चलाओ बेईमान भगाओ यात्रा। और ये यात्रा अलग अलग विधानसभाओं में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में निकलेगी, जो बेसिकली कार, मोटरसाइकिल और इन सब पे होगी, लेकिन अलग अलग जगहों पे लोगों से बातचीत भी होती रहेगी, लोगों के साथ छोटे छोटे से इंटरेक्शंस भी रहेंगे। और इसका पूरा 10 नवंबर से ये सुबह 10 बजे से लेके और अगले 4-5 घंटे तक 4-5 विधानसभा में जाएगी, फिर अगले दिन जाएगी, फिर अगले दिन जाएगी, 4-5 पूरा यात्रा का रूट है। यात्रा का पूरा रूट आप लोगों को हमने इसमें दिया है। 10 नवंबर से 30 नवंबर तक, 1 दिसंबर तक लगातार ये किस किस विधानसभा से होकर गुजरेगी। कहीं 3 है, कहीं 4 विधानसभाएं हैं। और इसका मुख्य मकसद यही है कि दिल्ली के लोगों को भ्रष्टाचार के बारे में जागरूक करना कि किस तरह से 15 साल में दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, 7 साल में दिल्ली नगर निगम ने भ्रष्टाचार किया है और कैसे इन सब की वजह से दिल्ली में आम आदमी का जीना मुश्किल हुआ है और इनके सॉल्यूशंस क्या हैं। आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक विकल्प के रूप में किस तरह से सामने आई है और इनके क्या समाधान दे रही है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना मुख्य रूप से आज की ये चर्चा इसीलिए बुलाई थी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आशीष भाई, जो कि इस पूरी यात्रा को एंकर कर रहे हैं, पूरे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आशीष तलवार जी, वो थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल बता दें। हमारा आइडिया ये था इस यात्रा को लेके, हमारे लगभग सभी कैंडिडेट्स ने और बहुत से वॉलंटियर्स ने इस यात्रा के लिए रिक्वेस्ट करी थी कि कार और बाइक की यात्रा हमें निकालनी चाहिए। तो हमने सोचा इसको ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। ये यात्रा सभी 70 कंस्टिट्यूंसीज को टच करेगी। हर एक कंस्टिट्यूंसी में अरविंद जी 1 से 2 घंटे बिताएंगे और हमारा ऐसा मानना है और हमारे कैंडिडेट्स और वॉलंटियर्स का भी मानना है कि जितने ज़्यादा लोग अरविंद जी को देखेंगे, अरविंद जी से मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, उतना हमारा वोट शेयर बढ़ेगा। इसलिए हमने इस यात्रा को प्लान किया। बाकी 10 बजे डेली ये यात्रा शुरू होगी, तो आप टाइम से समझ ही गए होंगे कि 10 बजे का मेन पर्पस ये है कि पब्लिक को इनकन्वीनियंस बिल्कुल ना हो यात्रा में। और हमारा ये आइडिया है कि 3-4 बजे तक इसको ख़त्म कर दें ताकि शाम की ट्रैफिक और हमारे को परमिशंस भी उसी टाइम की मिली हैं। अभी हमारे पास लगभग 5-6 शुरू की लेग्स की परमिशंस हैं और आगे की लेग्स की परमिशंस भी हमने अप्लाई करी हुई है। तो आप सब लोग इस यात्रा में शामिल हों, झाड़ू लगाओ बेईमान हटाओ यात्रा में। मेरा सवाल है, कृष्णा नगर से आपके मजबूत प्रत्याशी लाने का दावा था हर्षवर्धन के सामने, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि मनीष सिसोदिया भी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। मुझसे पूछ लो इधर संजय सिंह से क्यों पूछ रहे हैं? कौन दावेदार होगा और कौन उम्मीदवार होगा इस पे? क्या पार्टी ऐसे कैंडिडेट्स को तलाश रही है जो वहां से मजबूत टक्कर दे सके। संजय जी कुमार विश्वास क्यों नहीं करते हैं? वो तो वहां मजबूत कुमार विश्वास के लिए पार्टी ने जो भूमिका तय की है वो ये तय की है कि वो 70 विधानसभाओं में जाके पार्टी के लिए रैलियां करेंगे, सभाएं करेंगे, प्रचार करेंगे। वो उस भूमिका को निभाएंगे। हर व्यक्ति का काम बटा हुआ पार्टी के अंदर। उनसे भी मजबूत उम्मीदवार मतलब आप लाएंगे? ऐसा नहीं है कौन मजबूत है कौन कमजोर है, वो तो जब चुनाव मैदान में उतरेगा तब पता चलेगा। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ जो भी उतरेगा वो मजबूती से हर्षवर्धन को टक्कर देगा। और ये जो यात्रा झाड़ू चलाओ बेईमान भगाओ यात्रा है, इसका एक मकसद और ये है कि हम लोग हाईटेक रैलियों और बड़ी बड़ी जनसभाओं में जो करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं उससे भी एक बचत होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी आम आदमियों की पार्टी है, इसलिए हमारे पास इतना फंड भी नहीं है कि कोई हम हाईटेक और बड़ी रैली कर सकें। तो जनता से सीधा संवाद अरविंद केजरीवाल कैसे करेंगे, इसके उद्देश्य से ये यात्रा बनाई गई है, जिसमें हर विधानसभा में जाके
सीधे जनता से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। मनीष जी, मतलब ये मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल ही आपके स्टार प्रचारक होंगे और उन्हीं के चेहरे के बल पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये तो पार्टी ने तय किया था कि ये पूरा चुनाव अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और इस वक्त पूरी की पूरी पार्टी डाउनलाइन तक ये स्वीकार रही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, ये हम लोग पहले तय कर चुके हैं। जो हमारे कैंडिडेट्स अभी तक हैं, एप्लीकेंट्स, उन सब के बीच में भी हमने प्रस्ताव पारित किया है कि जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री हों जीतने की स्थिति में। और ये रेजोल्यूशन पहले हम लोगों ने पास कर दिया क्योंकि उन्हीं लोगों को जीत के एमएलए बनना है, तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। मनीष जी, दिल्ली सरकार के मंत्री अरविंदर सिंह लवली हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर एक हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अपनी ईमानदारी का ढिंडोरा पीटते हैं। मुझे तो इस बात में भी शक है कि वो कमिश्नर थे, इनकम टैक्स कमिश्नर थे या नहीं थे, और अगर वो थे तो उन्होंने अपने विभाग में रहते हुए कितने लोगों को सस्पेंड किया। आप थोड़ा ये आप उन्हीं की बात कर रहे हैं जो मंत्री हैं? बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहे हैं। अरविंद के ऊपर था। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, अरविंदर सिंह लवली वही है ना जो मंत्री हैं? जी, उनको ये भी नहीं पता कैसे मंत्री हैं? वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कि अरविंद थे जब वहाँ उन्होंने खुद तो कुछ नहीं किया, ही वोट इंस्टेंटली चोजन टू बिकम अ पॉलिटिशियन नाउ। तो उनके विभाग हाँ, वो ठीक कह रहे हैं। उनको अरविंदर सिंह लवली जी को तब पता होता जब अरविंद केजरीवाल उनके आसपास के कोई ऑफिसर होते, उनको कुछ कमा के देते, पैसे कमा के देते तो पता होता। अगर अरविंदर सिंह लवली के लिए कोई ऑफिसर भ्रष्टाचार करते हैं तो उनको सब पता होता है। बाकी ईमानदार अधिकारियों को अरविंदर सिंह लवली क्या जानेंगे? वो उनको जानेंगे जो उनके बैंक बैलेंस बढ़ाने में मदद करते रहे। बीजेपी की एक्स मेयर जो है सरिता गुप्ता, उनका क्या स्टेटस है कि आप हम लोग सबका स्वागत करते हैं पार्टी में, जो लोग आना चाहते हैं अलग अलग कांग्रेस में या बीजेपी में। बहुत सारे लोग अभी सुनने को मिल रहा है कि टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं, या उनकी अपनी वजह ही हो सकती है टिकट नहीं मिलने की वजह से भी। और सबका स्वागत है, जो भी आना चाहते हैं। सत्ता जी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने पार्टी के साथ आने की इच्छा जताई थी, बात हुई थी, तो वो आई थी, कल हमारे कार्यालय में भी आई थी। मनीष पर इनफैक्ट सोर्सेस क्लोज टू हर किया था, उनको अप्रोच किया था और आप कह रहे हैं कि वो आई थी आपके कार्यालय। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। Initially you said that if a person quits from a political party and wants to join yours, there will be a gap of at least 3 months. It cannot happen like in the middle of the election, somebody who does not get a ticket, therefore comes to you, you pick her up, and then probably after some days feel that candidate. Initially when this question was raised about 4 to 5 to 8 months back, there was a period, a cooling off period of 3 months. Have you given up on that now? नहीं, जो टिकट देने का जो क्राइटेरिया है वो हम लोगों ने पहले से तय कर रखा है, और हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं ऑलमोस्ट तो आपके सामने है। बस 1-2 जगह बाकी होगा कृष्णा नगर जैसी सीटों पर, बाकी तो हमारे सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब इसमें टिकट देने का और कोई पार्टी छोड़ के आता है उसकी शर्तें हम मानने का, वो कहाँ हम सवाल पैदा ही नहीं। अगर कोई बड़ा लीडर भी आता है तो आप अपनी टिकट चेंज नहीं करेंगे कोई भी? मेरा साफ तौर पे कहना है, अरविंद केजरीवाल से लेकर आम आदमी तक पर कोई भी आए उसके ऊपर क्राइटेरिया वही लागू होंगे टिकट पाने के, जो अरविंद केजरीवाल पे लागू है, जो हम पे लागू है, जो इन पे लागू है। ओपिनियंस बोलते हैं, आप पार्टी को लगातार बढ़त दिखाई जा रही है। आप बीजेपी इसको देखते हुए लगातार मोदी की रैलियां जो हैं वो बढ़ाने का विचार कर रही है, क्या आपको लगता है इससे प्रभाव पड़ेगा? मोदी तो रैली करके गए यहाँ पे ना, मोदी की तो एक रैली यहाँ पे बहुत बड़ी रैली उन लोगों ने कोशिश करके उसमें तमाम सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चा करके उसका स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था। वो सब असलियत आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। वो रैली करके गए यहाँ पे, लेकिन उसका कोई असर तो दिख नहीं रहा। यहाँ सीधे सीधे आम आदमी जो भ्रष्टाचार से पीड़ित है, जो एमसीडी और दिल्ली प्रदेश सरकार के बिजली पानी रोजमर्रा की जिंदगी के भ्रष्टाचार से जो पीड़ित व्यक्ति है, वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है और दोनों पार्टियों पे झाड़ू लगाएगा। सर, आप कहते हैं कि बीजेपी वालों का स्वागत है, कांग्रेस वालों का भी स्वागत है, लेकिन अगर जनता आपको एक विकल्प के रूप में देखती है तो क्या फर्क होगा अगर वही चेहरे आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी में आ जाए? किस चीज के बारे में आप कह रहे हैं? हमने आपको कहा, आप शायद बात ही गलत ढंग से सुन रहे हैं। हमने आपको साफ तौर पे कहा हमारी 67 टिकट डिक्लेयर हो चुकी हैं, एक आध आज और क्लियर हो जाएगी, 1-2 दिन में सारे टिकट फाइनल हो जाएंगे। कोई व्यक्ति अगर इस पार्टी में इस शर्त के साथ आए कि हमको पार्टी का टिकट चाहिए, हमको ये पोस्ट चाहिए, उसकी हम कोई शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारी पार्टी में टिकट पाने का एक क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया अरविंद केजरीवाल पे भी लागू होगा और एक आम आदमी अगर पार्टी का टिकट पाना चाहता है उस पर भी लागू होगा। संजय जी, एक कूलिंग ऑफ
पीरियड था, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, आपने कहा था कि कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर आपके पार्टी में की तरफ आता है तो 3 महीने का गैप होना चाहिए। वही आपने कहा था, योगेंद्र यादव जी ने कहा था, अरविंद जी ने कहा था कि ऐसा नहीं कि आज पार्टी छोड़ा कल आपकी पार्टी ज्वाइन की, बट वो लागू नहीं है इसका मतलब। ये जो पार्टी का संविधान है वो ये जरूर कहता है कि किसी को भी सक्रिय कार्यकर्ता डिक्लेयर करने से पहले, चाहे किसी और पार्टी से आया हो या कहीं से भी आया हो, उसके लिए 3-4 महीने का वक्त रखा गया। 4 महीने का वक्त है। लेकिन हमारा जो कैंडिडेट का प्रोसेस है वो बिल्कुल क्लियर है कि हम बाहर से आए लोग, जो लोग पार्टी से पहले नहीं जुड़े रहे, उनको भी कंसिडर करेंगे, जो नॉन मेंबर्स हैं उनको भी कंसिडर करेंगे। ये तो हमने लिख के दिया है। तो मुझे लगता है उन 2 चीजों में शायद कंफ्यूजन हो रहा है। और वैसे भी पार्टी जो बिल्कुल अभी नई बनी है, तो अभी तो काफी चीजें एडहॉक प्रोविजंस में चल रही हैं। तो इसमें मुझे दरअसल याद नहीं आ रहा कि हमने कभी कहा हो कि किसी को भी लेने से पहले, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है कि आज तो आप लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ बज़ है, लगता है पता नहीं क्या कुछ अफवाह कोई चल रही होगी इसलिए। नहीं तो इससे पहले भी कई लोग कांग्रेस और बीजेपी छोड़ के आए, उनको हमने टिकट दिया। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ये कह रही हैं कि अभी जितने ओपिनियन पोल आए हैं वो तो ऐसे समय आए हैं जबकि बीजेपी के भी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए थे और कांग्रेस के भी नहीं हुए थे। बीजेपी ने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं, तो उनका ये कहना है कि जब हमारे कैंडिडेट सारे डिक्लेयर हो जाएंगे दोनों पार्टियों के, तब पता चलेगा कि कोई मूड पब्लिक का स्विंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो क्या आपको भी लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? इस पे तो मुझे लगता है बड़ी हास्यास्पद बात कह रहे हैं, क्योंकि उनके सब सिटिंग एमएलएज हैं। इसका मतलब वो मान रहे हैं कि 5 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया। उनके प्रत्याशी तो 5 साल से डिक्लेयर है, 5 साल से वो क्षेत्र के एमएलए हैं, 5 साल से वो जनता की सेवा करने का दावा करते हैं। तो उनको ये कहना, पॉलिटिकल पार्टीज को, कांग्रेस बीजेपी को, जिनके कैंडिडेट पहले से ही जनता की निगाह में है, वो क्षेत्र के विधायक हैं, वो काम कर रहे हैं या पिछला चुनाव लड़ चुके हैं, जो हारे भी हैं, ज्यादातर उन्हीं लोगों को टिकट मिलता है। तो इसका मतलब वो मानते हैं कांग्रेस बीजेपी वाले कि जो उनके विधायक हैं 5 साल से, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जब उनको टिकट मिलेगा तब वो कुछ थोड़ा बहुत प्रचार करेंगे, इसके पहले वो कोई काम नहीं कर रहे। मैं भी इसमें ये जोड़ना चाह रहा था कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनके कैंडिडेट का अभी तक पता नहीं लगा है और ओपिनियन पोल उसके पहले हो रहे हैं। सही बात है, क्योंकि अब तो उनके झगड़े सामने आ रहे हैं। अब तो उनका पता चल रहा है कि 4, 5, 10, 15 लोगों में से जब एक को टिकट मिलता है तो बाकी के 14 लोग हराने में लगेंगे ना उसको। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये कांग्रेस बीजेपी वाले कौन सी इलेक्शन की रॉकेट साइंस जानते हैं कि लास्ट के 15 दिन एक रॉकेट साइंस लागू करेंगे या उसके बाद इलेक्शन जीतेंगे। कौन सी साइंस है वो? समाज सेवा करना, समाज के लिए काम करना, फिर चुनाव में प्रचार करना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये जो बार बार कांग्रेस और भाजपा के लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमारी वोट काटने के लिए भाजपा ने बैठाई है, भाजपा वाले कहते हैं कि हमारी वोट काटने के लिए कांग्रेस ने बैठाई है। एक्चुअली ये चुनाव आज लोग ये मान रहे हैं कि एक ट्रायंगुलर चुनाव हो गया, त्रिकोणीय चुनाव दिल्ली में। वास्तव में ये त्रिकोणीय चुनाव नहीं है, वास्तव में ये चुनाव है पुरानी भ्रष्ट व्यवस्था वाली पार्टियों के बीच में और एक नई पार्टी जो एक वैकल्पिक राजनीति की सोच लेकर उतर रही है, उसके बीच में चुनाव है। मनीष जी, में नई दिल्ली में अरविंद जी केवल एक बार जा रहे हैं, 1 तारीख को संडे को। क्या इतने कॉन्फिडेंट है कि अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में केवल एक बार यात्रा में एक बार जा रहे हैं? यात्रा के दौरान तो हर विधानसभा में एक बार जा रहे हैं। वो तो जब यात्रा निकलेगी तो बाकी तो चुनाव प्रचार, बूथ मैनेजमेंट, ये सब काम चल ही रहा है। मैनिफेस्टो मीटिंग अरविंद ने लगातार की। ये सिर्फ ये यात्रा अनफेयर हो जाएगा अगर अरविंद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक से ज्यादा दिन रहेंगे। मनीष जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप अभी सर्वे जो कह रहे हैं हंग असेंबली वाली, आप कह रहे हैं कि नहीं हमारी पूरी सरकार है, लेकिन बाय चांस अगर हंग असेंबली होती है और बीजेपी या कांग्रेस के पास थोड़ा सा मार्जिन बचता है, तो आप लोग ये कैसे इंश्योर करेंगे कि आपके जो जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं वो टूट के या किसी भी और तरीके से उनमें ना जाए? देखिए, हम लोगों ने तो टिकट ही इस आधार पर दिया है ना कि बिल्कुल ईमानदार लोग हों तभी उनको टिकट दे रहे हैं।
वो देखा जाएगा। उनकी पार्टी के लोग क्या करते रहे हैं वो तो जनता ने देखा ही है, इतने साल से हम लोग देख रहे हैं। थैंक यू।